आई एम सृष्टि। अभी मैं सब्सक्राइबर्स का हैंड एनालिसिस नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी ऑस्पिशियस साइंस। ठीक है, अगर आपके हाथ में ये साइंस है, आपको फेमस होने से, नेम फेम कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो हाथ गेस कीजिए किसका है। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई हैव अ काइंड रिक्वेस्ट फॉर you guys. If you like my video, do share with 25 people in order to get your palm analysis done at free of cost, and share as much as you can. Otherwise, like and subscribe my channel. Okay, सो ये हाथ है नरेंद्र मोदी जी का। आपको पता ही है कितनी फेमस पर्सनालिटी है ये, राइट। और उनके कंपैरिजन में मीन्स उनके कंपटीशन में बहुत ही रेयर लोग हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्या करना है, मतलब अगर आपको नेम और फेम चाहिए, वो तो मैंने बताया ही है कि सन माउंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं इनके हाथ में बताती हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ें, ठीक है। तो मुझे सबसे ज़्यादा क्लियर पिक्चर जो इंटरनेट पे मिली वो यही थी। तो मैं जितना बता सकती हूँ इस पे देख के वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये राइट हैंड पिक्चर है, लेफ़्ट हैंड की नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर किसी को भी गवर्नमेंट जॉब करनी है, ठीक है, किसी को भी गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, वेदर इन इंडिया और इन अब्रॉड कंट्रीज़, ठीक है, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका माउंट होता है, वो होता है हमारा सूर्य का माउंट, ये वाला माउंट, ठीक है। अब मोदी जी का आप ये देखिए, इनका सूर्य का माउंट कितना अच्छा है, ठीक है, ना ज़्यादा दबा हुआ है ना ज़्यादा उठा हुआ है। और इनकी सूर्य की लाइन अगर आप देख सकते हो तो ये इतनी लंबी है। मैं इरेज कर देती हूँ इसको। इतनी लंबी सूर्य की इनकी लाइन है, ठीक है। तो अगर किसी को भी नेम फेम चाहिए, और इनके सूर्य की लाइन पता है कैसे लंबी है, क्योंकि ये सूर्य देव को अर्ली मॉर्निंग अर्घ देते हैं, ठीक है। कभी भी इनके डेली रूटीन में देख लेना, सूर्य देव को अर्घ देते हैं अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock to 4 o'clock। ये उठ जाते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इससे ही हमारी लाइंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होती हैं। ये लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं, अगर आप अपनाओगे 1 महीने में आपको डिफरेंस दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, इनकी सूर्य की लाइन सबसे लंबी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फैक्टर है इनको नेम और फेम दिलवाने में, ठीक है। अब मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत बारी बता रखी है ये चीज़। ये लाइफ लाइन है, ये नीचे से किसी का भी वी का निशान बनता है तो ये शुरू में स्ट्रगल दिखाता है, 2S याद है, शुरू में स्ट्रगल दिखाता है और बाद में यही स्ट्रगल सक्सेस बन जाता है, ठीक है। इफ़ यू कीप ऑन डूइंग द हार्ड वर्क इट विल टर्न इनटू योर सक्सेस, ठीक है। अब मोदी जी के हाथ में भी यही है, ठीक है। अब मैंने कुछ अलग से नहीं बताया, मोदी जी की सारी सिचुएशन आपके सामने ही है। वो वर्ल्ड के फेमस लीडर हैं, नेम फेम पर्सनालिटी है, दिमाग शार्प है, उनका सारी क्वालिटीज़ है उनमें। और इनकी लाइफ लाइन के लास्ट में जाके वी का शेप भी बनता है, ठीक है। तो ये दिखाता है 2S, दैट इज़ शुरू में स्ट्रगल होगा पर बाद में आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है। जिसके भी हाथ में है दैट मीन्स वो बंदा फ्रॉम द स्क्रैच अपनी लाइफ स्टार्ट करता है, ठीक है। ये इतनी क्लियर पिक्चर भी नहीं है, तो काफ़ी सारी ऐसी रेखाएं हैं जो मैं बता भी नहीं पाऊँगी ढंग से, बट कोशिश करती हूँ कि मैं आपको काफ़ी कुछ इसमें बता दूँ। अब ये देखिए गाइस, इनके हाथ में अगर आप देखोगे ना अच्छे से तो इनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। तो भाग्य रेखा होना हमारे हाथ में ये डिटरमाइन नहीं करता कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। प्लैनेट्स की पोजीशन, ठीक है, हमारे कुंडली में प्लैनेट्स कैसे बैठे हुए हैं कैसे नहीं बैठे वो भी डिटरमाइन करता है। आप रामदेव जी के हाथ पे भी देखेंगे राइट हैंड पे, उनके हाथ में भी भाग्य रेखा नहीं है, पर वो क्या सक्सेस नहीं हुए अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए हैं, ठीक है। भाग्य रेखा होना इज़ नॉट अ डिटर्मिनेशन। भाग्य रेखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी बुरी बात नहीं है, ठीक है। इनके हाथ में मैं और चीज़ें दिखाती हूँ, ठीक है। अब ये जो खंड, ये देखिए, ये छोटी छोटी लाइंस बनी हुई इनके हाथ में, ये चीज़ें दिखाती है हमारी अब्रॉड की लाइंस,
ठीक है, बट इनके हाथ में अब्रॉड सेटलमेंट की लाइन नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं दिखा रहा कि ये अब्रॉड जाएंगे और सेटल होंगे, टूर पे जाएंगे और वापस अपनी होम कंट्री में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको अब्रॉड सेटल होना है उसके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें होती है। आपकी भाग्य रेखा यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, चंद्रमा पर्वत तो चलो अच्छा है ही इनका, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अगर यहाँ से काफ़ी सारे बार्स आ रहे हैं, लंबे लंबे बार्स हैं, तो सॉरी नॉट बार्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर आपकी आ रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ये भी अब्रॉड सेटलमेंट आपकी दिखाती है। अगर आपका मून पर्वत पे कोई फिश का साइन बना तो ये भी आपकी अब्रॉड सेटलमेंट दिखाती है। ठीक है, मेन तो हमारी भाग्य रेखा होती है। उसके बाद यहाँ से कोई लाइन ऐसे जा रही है तो ये अब्रॉड सेटलमेंट होती है, पर इनके हाथ में ऐसी कोई लाइंस नहीं है। इससे ये पता चलता है कि इनके हाथ में अब्रॉड सेटलमेंट नहीं है। हाउएवर ये जाएंगे दूसरी कंट्रीज़ में, पर वापस भी आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ों को देख लेते हैं। इनका सैटर्न माउंट बहुत अच्छा है अनडाउटेडली। ठीक है, इनका बुध का पर्वत अगर आप देखोगे तो काफ़ी मोटा और बल्कि है। जिसका भी बुध का पर्वत मोटा और बल्कि होता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं उस बंदे की। ठीक है, उसको सारे लोग अच्छे से सुनते हैं। ठीक है, ऑल तो इनकी बुध की उंगली यहाँ से यहाँ पे है, इस पोर के नीचे है। मे बी क्योंकि मैं ये मुझे भी कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि इज़ जस्ट इमेज जो मैंने गूगल से ली है। ठीक है, एक्चुअल में इनका हाथ काफ़ी, मतलब मैंने जहाँ तक नोटिस किया है अपनी वीडियोस में, काफ़ी बड़ा है। और सौभाग्य की निशानी दूसरा पिंकिश हाथ। ठीक है, सबसे पहला पिंकिश हाथ, तो आप देख ही रहे हो इनका हाथ कितना पिंक है। ठीक है, तो मैं अपनी हर वीडियोस में बोलती हूँ जिसका हाथ भी दिखने में पिंक है वो अच्छा होता है। जिसका हाथ भी पेल होगा दिखने में थोड़ा, उसके हाथ में ज़्यादा स्ट्रगल दिखाएगा। सॉफ्ट लग ही रहा है इनका हाथ, काफ़ी नरम सही लग रहा है, गुदगुदा सा। जितना गुदगुदा आपका हाथ होगा उतना गुदगुदा आपका भाग्य भी होगा, मीन्स भाग्य भी उतना सॉफ्ट होगा। इजीली आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग जो नीचे आपका वी का निशान बनता है, इसके थ्रू आपको स्ट्रगल जो है अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड थिंग मैंने जो इनकी वीडियोज़ में नोटिस की है, ठीक है, इनके हाथ बहुत बड़े हैं। ठीक है, नॉर्मल इंसान, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि अब नॉर्मल है, बट इनके हाथ काफ़ी बड़े। तो जो बड़े हाथ होते हैं वो एज को भी डिफ़ाइन करते हैं, आपकी एज भी लंबी होगी। और दूसरी चीज़ें वो ये डिफ़ाइन करते हैं कि वो बहुत लकी माने जाते हैं पर्सन्स अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये होता है। और इनका आप ये देख ही सकते हो, इनका ट्रायंगल भी बनता है, मनी ट्रायंगल। इनके पास पैसा काफ़ी रहेगा। ठीक है, पैसा काफ़ी रहेगा। मैं मनी ट्रायंगल दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ, ऐसे जाके ऐसे, तो ये मनी ट्रायंगल बन रहा है। इनके हाथ में पैसा काफ़ी रहेगा, पैसे की इनको कोई कमी नहीं रहने वाली है। ठीक है, इनका ये जो बृहस्पति पर्वत है बल्कि है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ये दिखाता है ये धार्मिक हैं। ठीक है, धर्म को मानते हैं अपने अच्छे से। और दूसरी चीज़ें ये दिखाती है सोशल वर्कर भी है। ठीक है, ऐसे लोग सोशल वर्कर होते हैं, इनमें कर्टेसी बहुत होती है दूसरों को लेके। ठीक है, समटाइम्स वो ऐसे डिसीजन भी ले लेते हैं भावनाओं में बह के, कहते हैं ना इमोशनल होकर डिसीजंस ले लेते हैं, तो समटाइम्स ऐसे डिसीजंस भी लेते हैं। ओके, बट ये ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि इमोशनल होकर डिसीजन ले। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इसको भी देखना होगा। ठीक है, जितना लंबा आपका थंब होगा उतना बंदे को वो प्रैक्टिकल बनाता है लाइफ में। ठीक है, प्रैक्टिकल बनाता है, दिमाग से सोचते हैं हर चीज़, इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेते, दिमाग से सोचते हैं। अगर आपका थंब इतना लंबा है दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल हो, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी लाइफ में कुछ भी उतार चढ़ाव आए यू वुड नॉट हेजिटेट। ठीक है, यू वुड डेफिनेटली फेस दोज उतार एंड चढ़ाव, दैट इज़ अप्स एंड डाउन। ठीक है, आप डेफिनेटली उनको फेस करोगे। तो ओके, और मैं दिखा देती हूँ। ओके, सो अब ये वाली लाइन, सॉरी ये वाली फिंगर देखो, इसके कंपैरिजन में बड़ी है, तो ये बड़ी है तो ये तो अच्छी होती ही है। प्लस ये दिखाती है कि आप लीड कर सकते हो। ठीक है, टीम हो, मैनेजर्स का भी यूजुअली देखा जाता है, जो मैनेजर्स होते हैं, सीनियर मैनेजर होते हैं, जो सीईओ होते हैं कंपनी के, उनकी फर्स्ट फिंगर काफ़ी बड़ी देखी जाती है एज़ कम्पेयर टू सन की फिंगर। ठीक है,
तो ये दिखाता है कि आप लीड करोगे, ठीक है, अपनी जो भी होगी आपकी टीम होगी या जनता होगी, आप उसको लीड करोगे, तभी ये लीडर हैं हमारे, ठीक है। प्लस एक और चीज़ देखेंगे हम, तो इनकी उंगलियां मुझे पता नहीं इसमें क्यों छोटी दिख रही है, बट मैंने इनका एक्चुअल में जब वीडियोस पे हैंड देखती हूँ तो उनकी मुझे उंगलियां काफ़ी बड़ी लगती हैं, फिंगर्स काफ़ी बड़ी लगती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पिक्चर इज़ नॉट क्लियर, तो शायद हो सकता है इस वजह से ऐसा नहीं आ रहा हूँ, बट इनकी उंगलियां इनके पाम के बराबर हैं। तो ऐसे इंसान को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता ज़्यादा अपनी लाइफ में, ठीक है। बाकी मैं और कुछ ज़्यादा देख नहीं पा रही हूँ उनके हाथ में। सो दैट इज़ इट गाइस। सो ये थे ऑस्पिशियस साइंस इन योर हैंड, ठीक है। तो अगर किसी को भी होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लग रही, इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो उसका ये होना बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखोगे जिसके भी गवर्नमेंट जॉब है उनका सन माउंट बहुत ही स्ट्रांग होगा, और ये मैं गारंटी 100% के साथ कह सकती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई और उसके हाथ में सूर्य की रेखा भी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं आपको 110% गारंटी दे सकती हूँ, जो भी IAS ऑफिसर होगा या गवर्नमेंट जॉब कर रहा होगा उसके सन की बहुत लंबी लाइन होगी, और बनानी इस लाइन को बहुत मुश्किल नहीं है। जो मैंने आपको उपाय बताई वो आप करो और देखोगे आपकी लाइफ 6 मंथ्स में ही चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चेंज होना तो 1 मंथ में ही स्टार्ट हो जाते हैं, बट जब ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है। लाइक 6 मंथ्स का हम टाइम लेते हैं जब हमारी रेखाएं चेंज हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी चेंज होनी स्टार्ट होती हैं, ठीक है। Okay, so that is it. I hope you guys like this video. If so, please subscribe this channel, share to as many people as you can, hit like, and thank you so much for watching my channel, and do subscribe my niece's channel as well. Thank you so much guys. Take care. Have a good night. Jai Shri Krishna.